So TY become, let us start with functions of HRM. जैसे मैंने पहले बताया था कि आपको एम्प्लॉय को लाना है, निकालना है, रखना है, कितने लोग चाहिए, कहाँ से चाहिए, ये सारी चीजें सोचनी पड़ेगी ना, राइट? जब भी नौकरी दोगे अंधाधुन किसी को भी पकड़ लोगे क्या? नो, देयर इज अ प्रोसेस, राइट? सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एचआरएम? अब यहाँ पे एक वीडियो में, इस वीडियो में एक सीक्रेट है, ओके, जो एंड तक रुकेगा उसको मैं बताऊंगा, जिसकी नजर तेज है उसको ऑलरेडी दिख गया होगा। फंक्शंस ऑफ एचआरएम, पहला है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। हाउ मच स्टाफ आई विल नीड, वेयर आई विल नीड, व्हेन आई विल नीड। आपको देखो, अगर आप बिल्डिंग बना रहे हो तो कारपेंटर की और लादी लगाने वाले की जरूरत कब पड़ेगी? शुरुआत से या एंड में? एंड में। तो उनको शुरू से बुला के रखोगे क्या? नहीं, बराबर है, उनको एंड में बुलाएंगे। पहले कौन लगेंगे? जो बेसिक कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, वो ड्रिलिंग एंड ऑल दोस थिंग्स, वो सब चीजें, करेक्ट? सो यू नीड टू प्लान हाउ मच स्टाफ आई विल नीड, when I will need, where I will need, and all those things. Correct? So first is human resource planning. That is the primary function. ये पेन की टिप मुझे दिख ही नहीं रही है। अब पेन की टिप निकाल के अपन मार्कर ले लेते हैं, है ना? सो इट इज द प्राइमरी फंक्शन। कौन सा? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। देन प्लान हो गया, अब मैं लोगों को नौकरी देने वाला हूं, तो सिलेक्शन या एक्विजिशन या रिक्रूटमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, begins with the human resource planning. For acquiring the right type of manpower, the HR manager should necessarily arrangement for recruitment and selection of human resource. For instance, systematic selection process needs to be followed to select the right person for the right job at right time. ये रिक्रूटमेंट है। प्लेसमेंट फंक्शन, आप एडवर्टाइजमेंट जनरेट करोगे, बराबर, या फिर कहाँ से लेना है स्टाफ? इंटरनली स्टाफ जो ऑलरेडी नीचे लेवल पे उनका एजुकेशन वगैरह हो गया, एक्सपीरियंस आ गया, तो उनको ऊपर लेना है, या बाहर से ऊपर के लेवल का लेना है और नीचे नए लेने हैं, क्या करना है? दैट यू विल डिसाइड, बराबर है। देन परफॉर्मेंस अप्रेजल, एज आई सेड कि अगर आपके सबसे लोएस्ट स्टाफ ने पढ़ाई की है, अपने आप को ट्रेन किया है, अपने आप को डेवलप किया है, विल यू कीप हिम देयर इटसेल्फ और यू विल गिव हिम द हायर पोजीशन, right? So that is performance appraisal. Designing a program where your staff will be evaluated at every moment, and based on evaluation you will appraise him. Okay, the HR manager may be involved in designing and implementing performance appraisal program. Performance appraisal is a systematic description of employees job relevance, strength and weaknesses. Okay, systematic performance feedback to the employee helps to correct their weakness through their training and motivation. Performance feedback also helps to consolidate employees strength. Then दूसरा आप क्या करोगे? प्रमोशन, करेक्ट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, टू अपग्रेड योर स्टाफ, टू बी इन competition, to gain a corporate image, your staff should be trained well, should be developed well. One of the major activities of HRM is to provide training and development to employees of the organization. Training and development program enables to the employees to acquire additional knowledge, develop attitude, improve skills and improve social behavior. बराबर, आजकल एआई की ट्रेनिंग बहुत सारी कंपनीज दे रही है। हमने खुद देखो, वी एज अ टीचर्स वी वर नॉट अ कैमरा गाय और समवन हु नीड्स मोटिव दिस वीडियो शूटिंग एंड ऑल दोस थिंग्स, लेकिन कोविड की वजह से हम लोग ऑनलाइन भी आ गए, कैमरा को भी फेस करना पड़ा, और साला बच्चे अगर पढ़ेंगे नहीं तो लफड़ा हो जाएगा। तो पीयूष राणा ने तो कॉलेज शुरू होने के पहले ही यूट्यूब चैनल पे शुरू कर, आप एकदम पहला वीडियो देखोगे तो उसमें एकदम क्लियर मिलेगा। अ न्यू बिगिनिंग करके एक वीडियो है, मुझे अभी भी याद है वो, उसमें मैंने क्लियर कट कहा है कि मुझे कोई पैसे कमाने का कुछ नहीं है, कोई शौक नहीं है, कुछ नहीं, कैमरा का मेरा, इसके लिए शुरू शुरू के वीडियो तो मेरा मुंह भी नहीं दिखा है, सिर्फ पीपीटी पे सब कुछ है। करियर डेवलपमेंट, एचआरएम का दूसरा फंक्शन है करियर डेवलपमेंट। Whatever employees I'm having, his or her career should be developed by me as a good manager. For that, I need to be a minute observer. I need to be an evaluator. I need to be a good communicator, a good leader. तभी मुझे पता चलेगा ना कि कौन कैसे काम कर रहा है। या मैं अपने दो चार लोग साथ में बैठूं और वो लोग जो बोलेंगे वही अच्छा, वो लोग जो बोलेंगे वही बुरा। Always remember, a good manager is someone
I repeat, a good manager is someone who will be diplomatic and equal to everyone. गिने चुने 3-4 लोगों के बलबूते पर आप अगर पूरी कंपनी चलाना चाहोगे तो नो, यू आर एट अ लॉस. यू विल नेवर गेन ट्रस्ट फ्रॉम ईच ऑफ योर एम्प्लॉय, क्योंकि आपके एम्प्लॉय भी जानते हैं कि ये तो उन्हीं 3-4 लोग का सुनते हैं. बराबर? तो वैसा नहीं है. कंपेंसेशन फंक्शन, HRM is involved with compensation function. What is compensation function? If your staff is working well, if your staff is giving some extra efforts, reward them. बराबर? दिन रात मेहनत करके अगर लोग आपके पास काम कर रहे हैं तो आपने भी तो उनको पेमेंट की टर्म्स में, फैसिलिटी की टर्म्स में कुछ नहीं तो एटलीस्ट नाश्ता दे देना चाहिए. वो टिफिन लाता ना घर से, मैं क्यों दूं ना, है ना. टिफिन नहीं भी लाया है और टिफिन लाते भी है तो एक दिन आप बोल दो ना कि चलो स्टाफ, टुमारो वी विल हैव एक कैजुअल फंक्शन टाइप ऑफ थिंग और गैदरिंग टाइप ऑफ थिंग, लंच हम लोग सब साथ में करेंगे कंपनी की तरफ से. सोचो कितना पॉजिटिव एनवायरनमेंट डेवलप होगा. कुछ कॉर्पोरेट्स आजकल कर रहे हैं, उधर खाना भी एक मतलब साथ में खाते हैं. मैं कंपनी को जानता हूँ, वसई में ही है. उनके वहाँ पे रिवाज है कि आप सब इंक्लूडिंग मैनेजर्स, प्यून्स, एवरीवन, दे विल गो ऑन द टेरेस एंड दे विल हैव फूड ओवर देयर. टेबल लगे हुए हैं और वो सब लोग साथ में खाना खाते हैं. हाउ नाइस, राइट. एक फैमिली के तौर पे आप काम करते हो तो फैमिली के सुख दुख बांटना, एक दूसरे के फीलिंग्स बांटना, रिलेशंस डेवलप करना, ये जरिए होते हैं उन सब चीज़ों के. ओके. लेबर रिलेशंस, a good manager should always maintain good relation with the labor so that he or she gains a good confidence from the employees. एम्प्लॉयज वेलफेयर सोचना चाहिए. प्रोविडेंट फंड है, पेंशन है, ये सब चीज़ें आपने सोचनी चाहिए. कैंटीन फैसिलिटीज यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं. करेक्ट. जिससे मेरे मजदूरों का भला हो. साल में 2 बार अगर मैं उनका मेडिकल चेकअप करवा दूँ तो अच्छा है ना. उनकी फैमिली के लिए मैं कुछ स्पॉन्सर कर दूँ, टिकट्स वगैरह मूवी की साल में 2 बार. स्टाफ की पिकनिक लेकर जाऊं. एक माइंड फ्रेश होता है तो आपके काम करने की कैपेसिटी और बढ़ जाती है. बराबर. टीचर्स को आप हमेशा देखो कि वो कॉलेज और स्कूल्स में ही रहते हैं. रेयरली सम स्कूल्स और कॉलेजेस ऑर्गेनाइज पिकनिक्स एंड ट्रिप्स और टूर्स फॉर द स्टाफ. एम्प्लॉयज हेल्थ एंड सेफ्टी. सी द एम्प्लॉयज आर वर्किंग विथ अस फॉर अस. आप उनको सैलरी जो दे रहे हो वो इतनी है, प्रॉफिट जो कमा रहे हो वो इतना है, बिजनेस का नाम जो बन रहा है वो इतना है. अंडरस्टैंड द डिफरेंस, राइट. सो देयर हेल्थ एंड देयर सेफ्टी इज अ ड्यूटी. They are completing their duty of 8 hours. That doesn't make us free from the responsibilities. No. Their health, their care, their safety is our duty. हम लोगों ने उनके लिए मेडिकल चेकअप्स, मेडिकल कैंप्स, उनका रिफंड करना चाहिए पैसा, कुछ खर्चा है तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए. ओके. आई होप समझा है ये भी आप लोग को. फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद. अच्छा, जो पहले स्लाइड पे जो ऊपर लिखा हुआ था PMU कोल्ड किड, वो आपके फीचर्स ऑफ HRM का कीवर्ड था.